एक मुकेश सहनी और दूसरा चिराग पासवान, और दोनों जिस गठबंधन में रहे उनके जाति का पूरा वोट ट्रांसफर होता है। अच्छा। 80% वोट उस जाति का, उनके जाति का यानी कि निषाद। मल्लाह जाति का वोट ट्रांसफर होगा महागठबंधन के। अगर महागठबंधन के साथ रहते हैं तो है ना। अभी है ना, लेकिन कब और कहाँ रहेंगे। कहा जाता है राजनीति में दरवाजा बंद रहता है तो खिड़की खोल के अच्छा अंदर। अच्छा। बोले अमित शाह जी आए थे ना, तो बोले थे ना कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है, खिड़की खुल गया। अच्छा, तो मुकेश सहनी अभी तो कह रहे हैं कि भाई अगर महागठबंधन का सरकार बना तो सन ऑफ मल्लाह डिप्टी सीएम बनेगा। अच्छा, मुकेश सहनी को कितना सीट मिलेगा आपने देखे ना? 30 सीट मिल सकता तो है। देखिए, आप देखे ना बैठक में कहा वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर 60 सीट मांग रहे हैं मुकेश सहनी। दावा ठोक दिया 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और सीट हम लेंगे नहीं, सीट बांटेंगे। अच्छा। सबसे बड़ा सवाल देखे थे कि नहीं देखे थे? बोले थे ना उस गठबंधन में। और पार्टी नेता वहाँ पूरा हुम काम सारे उनके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ था, उसमें उन्होंने दावा ठोका था। देखिए, इन सब सारी चीजों से चर्चा करने से पहले हम आपको 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ले चलते हैं। सीट बंटवारा हो रहा था होटल मौर्या में, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एकाएक मुकेश सहनी खड़े होते हैं, मेरे पीठ में खंजर घोपा गया है, मुझे अंधकार में रखा गया है, और वहां से वो चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी एनडीए में बात होती है और उनको एनडीए से गठबंधन के तहत वीआईपी पार्टी को 11 सीटें दी जाती है और खुद सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ते हैं, हार गए। यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी के युवा चेहरा, तेजस्वी यादव के काफी करीबी विधायकों में उनकी भी गिनती होती है। तेजस्वी के साथ जब यूसुफ सलाउद्दीन काफी मौके पर देखे जाते हैं और लगभग 2017 से कुछ वोटों के अंतर से मात्र वहां हार गए यूसुफ सलाउद्दीन के आते सिमरी बख्तियारपुर में, और उनके 4 विधायक जीत गए। 4 विधायक जीते। और देखिए, घटनाक्रम बना, बाद में एनडीए ने उनको एमएलसी बनाया। बिहार में पशुपालन मंत्रालय भी उनको मिला, मलाहों को विकास करने के लिए मिला। और घटनाक्रम बदला, फिर कुछ न कुछ अंदर खटपट हुआ उनको, जाके यूपी में प्रचार करने लगे जोगी बाबा के खिलाफ। टूट भी तो गए, आते हैं उस मुद्दे पर। अच्छा। तो 4 विधायक टूट गए, माफ करिएगा, यूपी में चुनाव प्रचार किए गए। जोगी बाबा उनको हेलीकॉप्टर से उतर के फिर वहीं से वहीं कलकत्ता भेज दिए। वहीं से खटास एनडीए में उनके लिए शुरू हो गया। वहां से आए, कुछ दिनों बाद आपने देखा अगले घटनाक्रम में उनको एमएलसी रहते हुए मंत्री पद से हटा दिया जाता है, एमएलसी से भी उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। तब एनडीए की तरफ वो बाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। आप देखे ना 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के घूमे, दोनों आदमी घूमे ना भाई। हेलीकॉप्टर में ट्रैक्टर बन गया था कि नहीं बन गया था? खेतों में हेलीकॉप्टर उतर जाता था। साथ ही मोतिहारी में तो बड़ी सभा हुई थी उनकी लोकसभा चुनाव को लेकर, देखा आपने? और हेलीकॉप्टर से वीडियो भी डालते थे, कभी मछली खाते हुए, कभी संतरा खाते हुए, बड़ा वायरल हुआ था ये चीज पूरे सोशल मीडिया पर। समझिए कि सहनी और तेजस्वी यादव का। तो देखिए, अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, अब अभी वो फिलहाल महागठबंधन के तहत और बिरू का दोस्ती रहेगा। देखिए, वही तो बताएंगे। अब ना आ रहे इस मुद्दे पर एक मुद्दा और छूट गया कि बाद में 4 विधायक टूट के उनके चले गए, जब चर्चा कर रहे थे, और फिर हट गए। फिर अब जो खबरें निकल कर आ रही है, सियासी हलकों से बड़ी विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है उनके खिलाफ। उनके लिए, किनके लिए? मुकेश सहनी का। देखिए, मुकेश सहनी कभी अस्थायी रूप से किसी गठबंधन में नहीं रहे। अच्छा, आने वाले चुनाव में भी हो सकता है। देखिए, एनडीए की तरफ से उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, एक राज्यसभा और मंत्री पद। सोच लीजिए, कहियो विधायक हो सकता है 2029 में बने मुकेश सहनी नहीं भी बने, लेकिन फिलहाल तो उनको राज्यसभा 4 साल, 1 साल बीत गया, 4 साल मंत्री रहेंगे नू। याद दिलाया जा रहा है बार बार एनडीए की तरफ से, आप हमारे साथ आइए, आपको मंत्री पद राज्यसभा दिया जाएगा। और आसाम फॉर्मूला की बात हो रही है, आसाम से राज्यसभा में भेजने की बात हो रही है उनकी। और उनके भाई को भी बोला जा रहा है कि समय आने दीजिए, आपको एमएलसी बनाया जाएगा बिहार में। अच्छा, संतोष सहनी उनके भाई है। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो है, लेकिन
कागजी रूप में हाँ। उनके पार्टी के सर्वोसर्वा कौन है? संतोष सानू है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष है। किसको टिकट देंगे तय वही वही करेंगे। मुकेश सहनी नाम क्या है? कागज हाँ। से संतोष सहनी है। बोलिए बात गलत है कि सही है? तो देखिए अब जो खबरें निकल कर आ रही है उनके लिए, मुकेश सहनी के लिए, बिहार की राजनीति से, सियासी हलकों से, देखिए मुकेश सहनी को लेकर जो खबरें आ रही है, महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने कभी कहा है कि सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे? नहीं। बता दीजिए ऑन कैमरा, कहीं बोले हैं? तेजस्वी तो कभी नहीं कहे हैं। कहे नहीं ना है? कहे हैं, देखे हैं कभी कहते हुए? अच्छा, ये तो मुकेश सहनी कहा है। 60 सीट मांग रहे हैं, का उनको 60 को सीट मिल जाएगा? कांग्रेस बकरी चराएगी? लेफ्ट पार्टी का जो स्ट्राइक रेट 29 को मिला, 19 को जीत गया, 23 को जीता ना, 19 को जीत गया, तो उसको बकरी चराएगी? तो उसको भी तो दावत ठोकेगी कि सहनी को आप दे दीजिए, दे दिए हमको चाहिए, हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। तो जो लेकिन खबरें निकल कर आ रहे, मुकेश सहनी को 15 सीटें मिलने जा रहा है। 15 सीटें मिलने जा रहा है। कहाँ कहाँ? महागठबंधन में। तब 15 को वहां मिलेगा, तो मुकेश सहनी सोचेंगे 15 को वहां मिल रहा है, तो हम काहे ना हम एनडीए में राज्यसभा मंत्री पद अभी ले ले, 15 को सीट हमको वैसे मिल जाएगा एनडीए में। गुना भाग अपना आंदोलन कर, हालांकि ये भी कह रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, हम तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे, लेकिन वहीं पर बता देते हैं जो राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता वही होता है। होता है ना, ऐसा हुआ है ना? तो कह रहे हैं नहीं जाएंगे। अभी चुनाव में 6 महीना समय है, 6 महीना में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति देश को दिशा दिखाने का काम करती रही है। तो मुकेश सहनी के बारे में बड़ी जानकारी अभी तक यही निकल कर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो बिहार 100 आप देख रहे थे, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।